फॉरेस्ट राइट एक्ट की खिलाफ वर्जी, दूसरों के हक की हक तलफी, दूसरों के हक की हक तलफी। अगर आप जो है इनका ये सहारा भी छीनना चाहते हैं तो हमें नौकरी दे दीजिए, हम माल मवेशी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम कि हमें इंसाफ चाहिए, हम यहाँ तार पाबंदी हरगिज नहीं होने देंगे। यहाँ से क्लेम फॉर्म नहीं लिया गया, यहाँ को इनको बताया ना गया आपको क्या क्लेम करना है। तार न लगनी चाहिए जो हमारे 200 साल तो पहले जो हमारी बसनीक या जगह है हमारी। आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट और आपके साथ मैं हूं इनामुल हक। इस वक्त हम बानीपरा सदर मकाम से 20 किलोमीटर दूर बालाई इलाके कचसन के चूंटावारी अडिंग पथरी में मौजूद हैं और यहां आने का आज मकसद यह है कि इस इलाके में और इस जगह पे मकामी लोगों और महकमा जंगलात के बीच आपस में तनातनी चल रही है। तनातनी इस बात को लेकर चल रही है कि महकमा इस इलाके को तारबंदी करना चाहता है और तारबंदी के बाद इसमें पौधे लगाना चाहता है, इसमें दरख्त लगाना चाहता है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अगर मकामी लोगों की माने तो वो कह रहे हैं कि जनाब ये हमारी जमीन सालों साल हमारे पास है, जिसमें हम अपने जानवरों को चरवाते हैं, उनको घास खिलाते हैं या बाकी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं वो इसमें अंजाम देते हैं सालों से। वहीं महकमा का ये कहना है कि ये फॉरेस्ट की लैंड है और इसमें बैरन लैंड हम कहेंगे क्योंकि अब दरख्त वगैरह इसमें ज्यादा नहीं है, वो तारबंदी करके इसमें दरख्त लगाना चाहते हैं, ये महकमा जंगलात का मानना है। और लोगों का ये मानना है कि तारबंदी के बाद उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ जाएगा, उनके माल मवेशियों पर असर पड़ जाएगा, तो इस बीच इनकी आपस की तनातनी चल रही है। कई एक बार इन्होंने नेगोशिएशन करने की कोशिश की आपस में, लेकिन लोग मुतहद नहीं हुए, मुतफिक नहीं हुए महकमा के साथ, तो बिलाखिर आज हमें यहाँ पर आना ही पड़ा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि मकामी लोगों का दरअसल क्या कहना है, ये क्या चाहते हैं और महकमा जंगलात के अफसरान का क्या मानना है इस सब मामले को लेकर। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इस दूर दराज जगह पे पहुँचे हैं, लेकिन साथ में मैं बताना चाहूँगा आज मेरा यहाँ जो मैं आना हुआ उसकी आप वजह अगर जानना चाहेंगे तो मेरे यहाँ पे कुछ साथी हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू एंड कश्मीर गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस, जिसका मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरे यहाँ पे कुछ साथियों ने फ़ोन किया कि हमारी यहाँ पे जो 200 साल की जगह है, जो मे भी उससे भी पहले की जगह है, जिस पे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आकर अचानक से बिसाइड्स वी हैव अ फॉरेस्ट राइट एक्ट राइट नाउ हेयर इन जम्मू एंड कश्मीर, उसके बावजूद भी हमारे पे यहाँ पे आके जो है तारबंदी की जा रही है। जुई में यहाँ पे ऑन मौके पे हम खड़े हैं, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे इन बेचारों का माल मवेशी है, यहाँ पे ये घास काटते हैं, इवन कि यहाँ पे ये लोग मक्की भी अपनी निकालते हैं। इसी के साथ में ये मैदान है जहाँ पे ये अपने माल मवेशी को जो है खुला रखते हैं चारा खाने के लिए। तो इस पूरे मैदान को ये चाह रहे हैं कि हम इसको जो है तारबंदी की जाए। हमें एफॉरेस्टेशन से कोई ये नहीं है कि हमें एफॉरेस्टेशन से हमें प्रॉब्लम होती है। आप एफॉरेस्टेशन करें, अच्छे तरीके से करें, वो हमारा फ़ायदा है, लेकिन तारबंदी से जो आप हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रुकावट डाल रहे हैं ये हमें मंजूर नहीं है। आप जो है बेशक तारबंदी कीजिए, आप इस मैदान के ऊपर कीजिए, ये मैदान है खुला। देखिए हमारे लोगों का जो कल्चर है उसमें जो है माल मवेशी जब खुला छोड़ते हैं, जब बहकों से वापस आते हैं और 2-3 महीने यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इवन दिसंबर, हाफ ऑफ दिसंबर में भी हम जो माल मवेशियों को बाहर रखते हैं, क्या करते हैं ताकि जो हमारा जो घास होता है वो हम 2-3-4 महीनों के लिए स्टोर करके रखते हैं, लेकिन इन 3 महीनों के लिए हम माल मवेशियों को ऐसे ही मैदानों में रखते हैं ताकि हमारा जो आने वाला वक्त है, हमारा माल मवेशी का जो घास स्टोर करके रखा है उसकी बराबरी की जाती है। लेकिन अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करती है, जहाँ पे लोग माल मवेशी चराते हैं, हालांकि फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो है क्लियरली मेंशन है कि कम्युनिटी राइट्स जहाँ पे लोगों के हैं वहाँ पे उनका हक है, उनको जो है वो हकूक दिए जा रहे हैं। लेकिन उस हकूक दिए जाने के बावजूद भी हम पे, अगर इन लोगों पे, इन गरीब लोगों पे जिनका सहारा ही माल मवेशी है, अगर आप जो है इनका ये सहारा भी छीनना चाहते हैं तो हमें नौकरी दे दीजिए, हम माल मवेशी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपने घरों में बैठेंगे, लेकिन आप इस तरह तारबंदी ना कीजिए। तारबंदी करके हमारी जो लाइफ है वो एक कंटेंट लाइफ मत बनाइए, ये तो आप हमारे पे सरासर जुल्म कर रहे हैं। जी नाम साहब, आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए हमारे गांव में, हमारे कहने पे आप आए, हमारे गरीब बस्ती में आए। सर मसला सर यूँ है कि कुछ दिन पहले जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अब्दुल्ला साहब हमारे प्रेसिडेंट है, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट, और हमारे जलाल साहब है वो सेक्रेटरी है इसके। सर
तो कुछ दिन पहले मुझे ये रिपोर्ट आई कि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ क्लोजर आ रहा है और यहाँ पे तारबंदी की जा रही है, जिस पे लोकल लोगों को एतराज़ था सर। तो हमने सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट भी किया। जब हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि आप ये तारबंदी कीजिए। तो लेकिन जब कल हमने फिर उनको बुलाया यहाँ पे सर, तो हमने उनको कहा कि आप बरादरी फैसला कर लीजिए। जब वो यहाँ पे आ गए उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो ये मैदान बंद करना है सर, अगर पूरा नहीं तो आधा हमें करना ही करना है। तो सर हमने उनको कहा कि अगर आपको ये ऐसा करना है तो फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट का क्या फ़ायदा हमें है? हम जो इस यहाँ पे हमारे 200-300 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, फिर उसका हमें क्या फ़ायदा होगा जो हम फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो उस पे सर उन्होंने ऐसा है कि कुछ कोताहियाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी की। आज तक जो FRA 2006 से काफ़ी टाइम से इम्प्लीमेंट हो चुका है JNK में सर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से क्लेम फॉर्म नहीं लिए गए हैं। इन लोगों को इनको कुछ सर पता नहीं है कि FRA क्या है। यहाँ से क्लेम फॉर्म नहीं लिया गया, यहाँ को इनको बताया नहीं गया आपको क्या क्लेम करना है। ये सर जो आप एरिया देख रहे हैं ये हमारा कम्युनिटी में आता है, अंडर कम्युनिटी राइट्स आता है। तो इसको हम चाहते हैं सर तारबंदी ना करके लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए। इनको ओपन स्पेस दी जाए जैसे चल रहा था। ये इन लोगों की वजह से ये जंगल सेव है सर। ये इन्होंने कभी इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा, ये नुकसान के लिए नहीं है। यही लोग सर ये जंगल बचाते हैं, यही लोग इस जंगल को रखवाली करते हैं और अपने माल मवेशी पे डिपेंड करते हैं। इनके पास कोई जॉब्स नहीं है, इनके पास कोई ये पढ़े लिखे उतने नहीं है सर। हम कुछ नौजवान जो पढ़ लिख जाते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि अपनी कौम के लिए कुछ बात करें सर। तो इसी दर से हम यहाँ पे आ गए और हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट किया। इसलिए हमारा सर मुतालबा यही है गाँव वालों का, जो भी यहाँ पे विलेजर है, ये 4-5 गाँव इससे इफेक्ट हो रहे हैं कि इस पे तारबंदी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फौरी तौर पर बंद कर दे सर। तो अडिंग पथरी चोंटावारी की ये वही जगह है जिसमें महकमा जंगलात और लोगों के बीच तनातनी चल रही है एफॉरेस्टेशन को लेकर, तारबंदी को लेकर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे हैं और इनका जो पूरा माल मवेशी आपने विजुअल्स में देखे होंगे, पूरा माल मवेशी इस एरिया में होता है। और साथ ही साथ आप देख सकते होंगे मेरे बाएं जानिब, अगर मेरा कैमरामैन वहां पर फोकस करके आपको दिखाने की कोशिश करे कि कोठे भी हैं और ये बड़े पुराने कोठे लग रहे हैं। जिस तरह से ये दावा भी कर रहे हैं कि जनाब सालों से ये कोठे यहाँ पर है और सालों से यहाँ पर ये समर्स में आते हैं और ज्यादा दूर भी नहीं है बस्ती से ये इलाका। जिस तरह से ये दावा कर रहे हैं कि सालों से हम यहाँ पर आ रहे हैं अपने माल मवेशी को लेकर और उनको समर्स के टाइम में ये लोग यहाँ पर चरवाते हैं, घास चरवाते हैं अपने जानवरों से। लेकिन अब जबकि फॉरेस्ट इसको बंद करेगा, तारबंदी करेगा, उसके बाद इनके जानवरों का यहाँ पर आना मुश्किल होगा, इनके बच्चों का खेलना यहाँ पर मुश्किल होगा। इनका कहना है कि इलाके में कोई प्लेग्राउंड नहीं है, जिसके चलते ये लोग यहाँ पर इस चीज का जो है फायदा उठा रहे हैं इस जमीन का। जो हमारा 200 साल तो पहला जो हमारी बसनीक या जगह है, हमारी कब्जो हमारा जो है। तार इस जगह में लगड़ी ना लोड़िए, जे तार लगाई तो फिर गवर्नमेंट फिर मारो करे चार्ज तो फिर हम चलाओ। हमें अफसोस है कि हम अपनी लाइफ खुल के नहीं जी सकते हैं। हमें अपनी लाइफ जीने का हक दे दो प्लीज, हमें इंसाफ चाहिए। हम यहाँ आते हैं, हमारा मुंह यही है क्योंकि हमारा माल मवेशी यहाँ पर आता है, हमें इसी का गुजरान है। जमीन का यही मसला है कि हमें इंसाफ चाहिए। हम यहाँ तार पाबंदी हरगिज नहीं होने देंगे। आधे घंटे के सफर के बाद जब हम अडिंग नगरी चोंटावारी आलूसा के इस इलाके में आ गए, यहां आकर हमने जब लोगों से बातचीत की तो मालूम हुआ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट महकमा जंगलात जो है वो इस इलाके में एफॉरेस्टेशन करना चाहता है और तारबंदी करके अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन दूसरी जानिब बातचीत करने के बाद मकामी लोगों से ये मालूम हुआ कि ये जो अडिंग पथरी जो जगह है ये इन लोगों के यानी मकामी लोगों के पास पिछले कई दहाइयों से है, या यूं कहे सदियों